मदरसों की जांच कराने की तैयारी में अब योगी सरकार है। फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले मदरसों पर कार्रवाई होगी, जहां प्रदेश भर में जांच के दायरे में हैं 7,442 मदरसे। कुछ जिलों में कागजों पर फर्जी मदरसे चल रहे हैं और इसी पर अब ये जांच कराई जाएगी। प्रदेश भर के 7,442 मदरसों की जांच होगी और इसमें जो फर्जी मदरसे चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर, मदरसों की जांच कराने की तैयारी में अब योगी सरकार है, जहां फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले मदरसों पर कार्रवाई होगी जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी देंगे अनुभव शुक्ला, हमारे संवाददाता। अनुभव, किस तरह की ये शिकायत मिली थी, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, कुछ जिलों से ऐसी शिकायत मिली थी क्योंकि मदरसों को अनुदान दिया जाता है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना जो है उसके तहत पैसा दिया जाता है और ख़ासतौर से अमरोहा हो गया, गोंडा हो गया, इसके अलावा पूर्वांचल के कुछ ज़िले हो गए, कुछ वेस्टर्न यूपी के ज़िले हैं, वहाँ से शिकायत मिली थी। शासन को पत्र भेजा गया था कि ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो कागजों में है हकीकत में वैसा नहीं है। और जब जाँच कराई गई तो उसमें वो सारी चीज़ें सामने भी आई हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 7400 से जो ज़्यादा मदरसे हैं उनकी जांच कराई जाएगी। 21,000 से ज़्यादा टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, जो इन मदरसों में शिक्षा देते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं जांच के दायरे में है। और ये योगी वन की अगर बात करें तब भी जो इस तरीके से शिकायतें आई थी तब भी बहुत सारे मदरसों की जांच कराई गई थी। आजमगढ़ में कुछ ऐसे मदरसे थे जो केवल कागजों में चल रहे थे, हकीकत में वहाँ कुछ भी नहीं था, किसी का केवल मकान था और उसी के नाम पर पूरा हम कहें तो रजिस्ट्रेशन था और सारा अनुदान लोग ले रहे थे। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा पहले भी पकड़ा गया है, पर अब जिस तरीके से और शिकायतें आई हैं, अमरोहा से शिकायत आई है, गोंडा जिले से शिकायत आई है, उसके बाद ये तय हुआ है कि अब जल्द ही जो भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा योजना के तहत जिन मदरसों को भी अनुदान मिल रहा है, सरकार मदद कर रही है, उनकी जांच कराई जाएगी। कई जगहों पर क्या होता है, देखिए, शिक्षक भी कम है और वहाँ मदरसों में छात्रों की संख्या भी कम है, लेकिन जब वो भेजे जाते हैं उनके लिए अनुदान के लिए राशि मांगी जाती है तो संख्या बढ़ा चढ़ाकर मांगी जाती है। दूसरा, किस तरीके से फर्जीवाड़ा होता है, मान लीजिए कोई एक एड्रेस दे दिया कि यहाँ पर मदरसा चल रहा है, वहाँ पर आप जाइए तो आपको मदरसा नहीं मिलेगा, किसी का केवल मकान मिलेगा, कुछ लोग रह रहे होंगे। तो इस तरीके के फर्जीवाड़े पहले भी हुए हैं और अब जब अन्य शिकायतें आई हैं, अन्य जिलों से शिकायतें आई हैं, तो उसके बाद ये तय किया जा रहा है कि इनकी भी जांच करा ली जाए और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। साथ ही साथ अनुभव, क्या ये भी साफ हुआ है कि इस कार्रवाई की प्रक्रिया क्या होगी, क्या ये भी जानकारी मिल पाई है? देखिए, सबसे पहले तो जहां जिन जिलों से शिकायत आई है वहां पर जो भी मदरसा शिक्षा बोर्ड के लोग हैं उनको भेजा जाएगा। हो सकता है कि जिलाधिकारी के अंडर में कोई कमेटी भी बनाई जाए या जिलाधिकारी खुद अगर शासन से रिपोर्ट मांगी जाती है तो वो एक कमेटी का गठन खुद कर सकते हैं। 2 लोग 3 लोग उसमें रहेंगे, वो सारी चीज़ों की जाँच करेंगे, सारे मदरसों की जो डिटेलिंग है वो मंगाई जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि कौन से मदरसे कितने समय से कितना अनुदान ले रहे थे, क्या वहाँ जो संख्या बताई गई, जो मदरसे के शिक्षक हैं या मदरसे में जो छात्र अध्ययनरत हैं, क्या उनकी संख्या है उतनी या नहीं उतनी। तो इन सारी चीज़ों पर इस तरीके से पैनल बन सकता है, जिला स्तर से भी बन सकता है, जिलाधिकारी भी बना सकते हैं, शासन की ओर से भी कोई अगर हम कहें कमेटी बन सकती है जो जो इस तरह की गड़बड़ियाँ जहाँ से आई हैं उन सारी चीज़ों को देखेगी। ठीक है अनुभव, और तकरीबन कितने ऐसे मदरसे बताए जा रहे हैं, क्योंकि संख्या 7,000 से ऊपर है, तो कितने ऐसे मदरसे हैं जो फर्जी पाए जा सकते हैं, कितनी इनकी संख्या हो सकती है? देखिए, अभी जो शिकायतें आई हैं वो अमरोहा से आई हैं, तकरीबन 20 से 30-40 मदरसों की वहाँ की शिकायतें। इसी तरह गोंडा ज़िले की कुछ मदरसे जो हैं वहाँ पर उनकी शिकायतें आई हैं। आजमगढ़ का हमने पहले उदाहरण दिया कि आजमगढ़ में किस तरीके से मदरसे पकड़े गए थे। इसके अलावा मेरठ में भी कुछ मदरसे अगर हम कहें तो बीते वर्ष पकड़े गए थे। तो इसी तरीके की चीज़ें वहाँ पर भी गड़बड़ियाँ थी और उन गड़बड़ियों को जांच में पकड़ा गया था, तब कार्रवाई भी हुई थी। खुद एबीपी गंगा ने दिखाया था कि किस तरीके से कागज़ों में केवल मदरसे चल रहे हैं, हकीकत में वहाँ पर मदरसे हैं ही नहीं। जब वहाँ पर जांच के लिए टीमें पहुँची तो वहाँ मदरसे मिले ही नहीं। इसी तरीके की शिकायत आई है और 7400 के आसपास जो ये मदरसे, जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा योजना है, केंद्र सरकार से जो फंड आता है, जो बजट आता है, अनुदान आता है, वो मिलता है। 21,000 से ज़्यादा वहाँ पर जो शिक्षक हैं वो वहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर छात्रों की संख्या देखें तो वो भी तकरीबन अगर हम कहें तो 1 लाख से ज़्यादा ही है इन मदरसों में।
तो उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन अभी जहाँ जिन जिलों से शिकायत आई है पहले वहाँ जांच की जाएगी और उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, और उस जांच के परिणाम भी जरूर देखे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए।